सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, आज तक तूने औरों को सेनापति बनाया, अगर तूने मेरे को सेनापति बनाया होता तो तुम एक की बात करते हो, मैं पांचों को मार देता। दुर्योधन ने एक बार तो सोचा, जब इसका बाप ही कुछ नहीं कर सका तो ये क्या करेगा। फिर मन में सोचा, नहीं नहीं, कभी कभी खोटा सिक्का भी काम आ जाता, क्या पता आ ही जाए, चलो देख लेते हैं इसका भी प्रभाव। तो कहा ठीक है मित्र, अभी तो मैं जिंदा हूं, मैं तेरे तिलक निकालता हूं। और रोली चावल तो लाए कहां से, अपने खून का ही टीका निकाल दिया। अब बताइए, ब्राह्मण का मस्तिष्क, क्षत्रिय का खून, बुद्धि तो भ्रष्ट उसी समय हो गई थी। हाँ, अश्वत्थामा ने जो निरपराध 5 बालकों का अपराध किया, उसके पीछे सज्जनों कारण ये था कि जिस मस्तिष्क में तिलक भगवान के चरणों का लगना चाहिए था, भगवान के गोपी चंदन का लगना चाहिए था, मलयाली चंदन का लगना चाहिए था, वहां महाराज खून का तिलक निकाल दिया। और सारी सरस्वती बुद्धि महाराज यहीं रहती है, तो वो जो बुद्धि की देवी सरस्वती है वो उसी समय छोड़ करके चली गई। महाराज नाराज हो गई वो कि ब्राह्मण होकर के क्षत्रिय का संग करके और ऐसा कर रहा है ये, नाराज होकर के चली गई। अब महाराज दुर्योधन ने कहा, देख मित्र, अगर मैं जीवित रह गया और तूने पांडवों को मार दिया तो आधा राज्य तेरा और आधा राज्य मेरा, और अगर मैं मर गया तो चल पूरा राज्य तेरा, तू पांडवों को तो मार। अब उसको लोभ आ गया, उस खून का प्रभाव। ब्राह्मण महाराज असंतुष्टा द्विजा नष्टा, ब्राह्मण अगर संतोषी हो गया तो नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण का जीवन का सबसे बड़ा धन है, चाहे उसके पास एक समय की भी रोटी खाने को नहीं हो, चाहे फटे पुराने कपड़े पहन रखे हों, लेकिन सजनों ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन है संतोष। जो भगवान ने भेजा उसको बहुत समझे महाराज, बहुत समझे। जो भेज दिया भगवान ने, वाह बहुत अच्छा, बहुत कृपा कर दी महाराज। ये नहीं है हमने तो बहुत सोचा था, इसने तो बहुत कम किया है, ऐसा नहीं। जिसकी जैसी श्रद्धा, जैसी भक्ति भाव से अगर किसी ने कुछ दिया है तो महाराज उसको सर माथे, वाह ठाकुर जी ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा दिया। संतोष ही ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन है। अब इसने राज्य के लोभ में मन में सोचा कि बल से तो मेरा बाप ही नहीं मार पाया, तो बल से मैं क्या मारूंगा, अब मुझे छल से कुछ करना पड़ेगा। और छल से महाराज सोए हुए 5 पांडवों के पुत्रों को मार डाला। 5 पांडव समझ करके उनको भगवान महाराज लेकर के चले गए थे। क्यों? जिसके रक्षक भगवान उसे कोई मार नहीं सकता, और प्रभु जगन्नाथ का दास किसी से हार नहीं। जिसके रक्षक भगवान होते हैं उसे कोई मार नहीं सकता मेरे भाई, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सजनों, परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं उसका बाल बांका नहीं होने देते। 1000 हाथ वाला किसी को बचाना चाहे तो 2 हाथ वाला उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 5 पुत्र सो रहे थे, उनको मार करके गर्दन काट करके लेके आ गया, शिविर में आग लगा दी। दुर्योधन ने जैसे ही महाराज भीम के पुत्र की गर्दन लेकर के दबाई, वो चकनाचूर हो गई। तो भीम के पुत्र की गर्दन चकनाचूर होती, दुर्योधन ने मन में सोचा, घायल अवस्था में भीम की गर्दन चकनाचूर हो गई, अरे जब मैं घायल नहीं था तब उसकी खोपड़ी महाराज मेरे वारों को सहन कर जाती थी, इसका मतलब ये भीम की खोपड़ी तो नहीं है। और जैसे ही महाराज उसको गौर से देखा और देख करके 5 पांडवों के पुत्रों के सरों को, और महाराज वो भी रोने लगा। अरे अश्वत्थामा, तूने ये क्या कर दिया? मेरी दुश्मनी 5 पांडवों से थी, न कि 5 पांडवों के पुत्रों से। क्या किया तूने? हमारे वंश को ही खत्म कर दिया। अरे कौरव और पांडव हम थे तो एक ही, वंश तो एक ही है। हाँ, ये क्या किया? मुझे इस बात की खुशी थी कि चलो हमारे में तो कोई दीपक जलाने वाला नहीं रहा, पर हमारे भाई पांडवों के वंश में तो है, तूने वही खत्म कर दिया। मेरी दुश्मनी पांडवों से थी, न कि 5 पांडवों के पुत्रों से। सजनों, आज के मित्र से अच्छा तो पहले का शत्रु होता था। क्यों? बोले बाप की दुश्मनी बाप से, बेटे की दुश्मनी बेटे से। आज महाराज
अगर बाप से दुश्मनी नहीं निकाल सके तो बेटे से निकालो, बेटे से नहीं तो उसके बेटे से, उसके बेटे से नहीं तो उसके बेटे से, जहां जो मिल जाए जिससे दुश्मनी निकालनी है निकाल लो। जिसको हम अपना कहते हैं वो भी कब गद्दारी कर जाए महाराज इसका कोई पता नहीं होता। क्या है आज का मित्र? पहले के शत्रु पर भी विश्वास किया जा सकता था, और सज्जनों आज मित्र और रिश्तेदारी पर भी विश्वास करना बड़ा मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है। कैसा समय आ गया, कैसा समय बदल गया। दुर्योधन को वरदान था तुझे सुख और दुख जब दोनों एक साथ होंगे तब तेरी मृत्यु होगी। सुख इस बात का हुआ कि 5 पांडव मारे गए, और दुख इस बात का हुआ कि हमारे वंश में कोई दीपक जलाने वाला नहीं रहा। मृत्यु हो गई।